नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम चल रहे हैं छंद में, और छंद में भी इससे पहले हमने कई क्लासों में छंद को परिभाषित किया, उसके भेद, उसके अंग, सब चीज़ों पे जो तत्व थे, जो तथ्य थे, उन पे बहुत बारीकी से हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा सम्मात्रिक छंद। आज की क्लास में भी हम देखेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद। इसमें हम मात्राओं की गणना कर रहे हैं। उसके बाद की क्लासों में हम देखेंगे वर्णिक छंद। अभी तो पहले मात्रिक छंद को पूरा करते हैं। जितना विस्तृत है उतना हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। छंद को पढ़ें आगे, इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है, जो एकदम जीरो लेवल से शुरू हुआ है, और इसमें जो तथ्य हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ा दिए गए हैं। तार्किक और अवधारणाएं तथ्यों में ज़्यादा है। तार्किकता के साथ में आपको बेस कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए हम इस बार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी रचना को पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पास या बहुत ज़्यादा दबाव है, ऐसा नहीं है। बहुत सरल तरीके से आपके लिए इस बार तथ्य लाए गए हैं। बहुत विस्तृत हैं क्लासेज, और क्लासों को जो भी जितना हमने आपको फ्री बैच में दिया है उससे ज़्यादा हम आपको इस बार दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने निःशुल्क इतना विस्तृत आपको पढ़ाया है, या जैसे आप देख रहे हैं कि आप छंद इतना विस्तृत पढ़ रहे हैं कि अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और मात्राएं भी हम आपको खुद लगवा रहे हैं। यदि कहीं पे हमें लगेगा कि ये नियम हमसे छूट गया है तो वो नियम भी मात्राओं के माध्यम से हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे जो क्लासेस शुरू हुई हैं, जो बैच शुरू हुआ है नया, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कक्षाएं हमारे पास चल रही हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से ले लें, क्योंकि जून में नेट वालों की परीक्षा है। तो यदि आप ज़्यादा लेट लेंगे एडमिशन तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्याएं आपको होंगी, क्योंकि इतने कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जो भी बच्चे हैं, यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहें, डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नवीन पैटर्न पर आधारित है, तो वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके अपना एडमिशन चाहे तो बैच में ले सकते हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज में ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, और वो 50 टेस्ट पेपर ऐसे हैं जो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ हो और प्रामाणिक पुस्तक हो, या जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से प्रश्नों को लिया गया है। त्रुटि विहीन है, त्रुटियाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दो प्रश्न में कभी कोई त्रुटि हुई है तो उसका निराकरण कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में या बैच का मतलब इतना ही है, जब आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तब आप हमसे सीधे सीधे संवाद कर लेते हैं। बैच में यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप हमसे सीधे सीधे संवाद करते हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, देरी ना करें, समय से ले लें, क्योंकि फिर पाठ्यक्रम बहुत आगे निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद, यानी कि सम तो है लेकिन वो आधे हैं। दो पार्टों में जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे थे वैसे आपको मात्राएं देखने मिलेंगी। मात्राओं की संख्या यहाँ पे आपको याद रखनी है, और कितने पर यति हो रही है या सम और विषम चरणों में क्या समानताएं हैं ये आपको देखनी रहेंगी इस छंद में। इससे पहले जो हमने सम्मात्रिक छंद पढ़ा था उसमें आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में इतनी मात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पे मात्राएं तो हैं पंक्ति में, लेकिन सम चरणों में कितनी है, विषम चरणों में कितनी, और यहाँ पे हम चरण नहीं समझाएंगे क्योंकि चरण हम इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद, यानी कि अर्ध यानी कि आधा, आधा सम है यानी कि समान है, ठीक है। मात्राएं, आधी मात्राएं जो है वो समान है। बात करते हैं, इसके भेदों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रमुख हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। बरवय छंद की बात करें तो यह 12 एवं 7 की यति पर, कितने पर, 12 और 7 की यति पर, यति का मतलब आपको पता ही है, ठहरना या रुकना, पर 19 मात्राओं का छंद है। कितनी, 19 मात्रा, यानी कि 12 और 7 19 मात्राओं का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस छंद के अंत में जगड़ होना आवश्यक है। जगड़, जरा कमेंट कीजिएगा क्या है, जगड़ क्या है, आप पढ़ चुके हैं इसको। यह अवधि भाषा का निजी छंद है, महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो अवधि भाषा का है। बात करते हैं उदाहरण पे, इसके मात्राएं लगाते हैं। लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 लघु।
2 4 6 8 10 और 2 12। यहाँ पे आपका ठहराव हो गया है, यानी कि 12 मात्रा पे। गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु, लघु। यानी कि यहाँ पे आपकी ठहरी है 2 4 6 और 7। अब जब आपकी मात्राएं 7 और 12 यानी कि 19 पूरी हो गई, नीचे वाली मात्राओं में लगाएं। लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। 2 4 6, 2 8, 2 10 और 2 12। यहाँ पे भी आपकी 12 मात्राएं पूरी हुई हैं। बात करें लघु, 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 गुरु और लघु। 2 4 6 और 7, यानी कि इसमें आपकी 19 मात्राएं दोनों में पूर्ण है। और ये अर्ध सममात्रिक है, यानी कि आधा समान है। इसके जो विषम चरण है, यहाँ पे यदि बात करें तो ये पहला और तीसरा हमने बताया था कि विषम चरण है, ठीक है। दूसरा और चौथा ये आपके समचरण हैं। यदि बात करें तो विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा माथापच्ची इसमें आपको नहीं करनी है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि हमें पद याद करना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं, अलंकार वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे सीधा मात्राएं आपको काउंट करनी है। मात्राएं आपने लगानी सीख ली। दृघ, री, चूंकि स्वर है और वो भी क्या कहते हैं लघु है, इसीलिए यहाँ पे एक मात्रा रहेगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं, अगले छंद पे चर्चा करते हैं। छंद बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते आपको देखना है कि आपकी मात्राएं यदि गलत नहीं होंगी तो छंद आपका सही होगा, फिर आप इसमें कहीं पे गलती नहीं करेंगे। चलिए दूसरे नंबर पे बात करते हैं आपके अगले छंद की। अगले छंद पे बात करें तो अगला है आपका दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद में बात करें तो इसमें 13 एवं 11 की यति पर 11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों में में 13-13 व समचरणों में 11-11। 11-11, ठीक है। मात्राएं होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें तुक सम पदों में मिलता है। इसमें तुक जो मिलेगा वो सम पदों में या चरणों में मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उदाहरण पे। उदाहरण पे यदि बात करें तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। जातन की झाई पर जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होए। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। सम में
सम में देखेंगे तो आपकी 11 है, विषम में देखेंगे तो आपकी 13 है और टोटल इसमें 24 है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण है कि तुक जो है वो सम चरणों के बाद में मिलता है और क्या कहते हैं, यही इसमें ध्यान रखना है। लगाएं चलिए मात्राएं। गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। ठीक, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। यहाँ पे आपकी काउंटिंग कंप्लीट हुई। गुरु गुरु, गुरु, लघु लघु, गुरु लघु। 2 4 6 8 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे आपकी 24 मात्राएं पूरी। दूसरे पद में लगाएं। गुरु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 आपकी पूरी मात्राएं हैं। गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु, लघु गुरु लघु। 2 4 6 8 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे भी आपकी 24 मात्राएं हैं। आप देख लीजिए, बात की है इसने कि तुक जो है वो सम पदों में मिलता है, यानी कि सम पदों में सोए और होए, ये आपका तुक मिल रहा है, यानी कि तुकांत रचना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा माथापच्ची इसमें नहीं करनी है, सिवाय 2 चीज़ें याद रखनी है, सम और विषम और मात्राएं। दोहा सोरठा की तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि शुरू से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी क्लासेज रहेंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत विस्तृत या होच पोच या 5 मिनट में हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ये वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास है कि विस्तृत पढ़ो, परीक्षा उपयोगी तो पढ़ो, लेकिन साथ में विस्तृत पढ़ो। कि यदि एक्सपर्ट किधर से भी घुमाए, बस आपको घूमना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। आप कहें कि भाई आ जा, चाहे जहाँ से छंद लिया, चाहे जहाँ से अलंकार लिया, चाहे जहाँ से काव्य शास्त्र के संप्रदाय ले आओ। और लिटरेचर का भी वही हाल है, साहित्य में आपने जितना पढ़ा है आप वही देखेंगे। चलिए बात करते हैं सोरठा छंद की। सोरठा छंद की यदि बात करें तो यह दोहा छंद का उल्टा छंद है। यह दोहा छंद का उल्टा छंद है, ठीक है, विपरीत है या विलोम है कह सकते हैं। इसमें 11 एवं 13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये तो आपको नोट ही करना है कितनी होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों में वैसे आप लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, मैंने कर दिए हैं। विषम चरणों में 11 11 व सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए बात करें इसमें आपके पद की, उदाहरण की। रही मन मोने सुहाए, रही मन मोने सुहाए, अमी पियावत मानविन, अमित पियावत मानविन, जो विष देत बुलाए, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित, प्रेम सहित मरिवो
भलो। चलिए मात्राएं लगाते हैं। थोड़ा सा यदि आपको लगे कि थोड़ा इधर हुआ है तो आप वो इस पे ध्यान रख लीजिएगा। लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु। 2 4 6 2 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे आपकी 11 कंप्लीट हुई। लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। 2 और 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 और 1 13। यहाँ पे भी, और जब आपकी 11 और 13 यानी कि 24 पूरी हुई। गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। 3 2 4 6 7 8 9 10 11 आपकी पूरी रही। बात करें गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 आपकी 13 मात्राएं कंप्लीट हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक छंद और बचा है, अर्धसम छंद को, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, यदि आपको कहीं पे लग रहा है आप किसी छंद में मात्राएं लगा रहे हैं, किसी पंक्ति के छंद में, और आपको लग रहा है कि हमें यहाँ समस्या आ रही है या मात्राएं इतनी दी हुई है। देखिए कभी कभी पुस्तकों में त्रुटि हो जाती है, कभी कभी किसी पद में भी त्रुटि हो जाती है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये कैसे होगा, हालांकि 1-2 उदाहरण अभी आगे ऐसे आएंगे वर्णित छंदों में जहाँ पे आपकी जो भ्रांतियाँ अभी चल रही होंगी, आपको संदेह जहाँ चल रहा होगा वो आपका दूर हो जाएगा। बात करते हैं उल्लाला छंद। उल्लाला छंद की बात करें तो 15 एवं 15 व 13 मात्राओं 15 व 13 मात्राओं की यति पर अट्ठाईस मात्राओं का यह छंद है। 28 मात्राओं का यह उल्लाला छंद है। इसके विषम चरणों में में 15-15 व सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण पे बात कर लेते हैं। उदाहरण है इसका, हे शरणदायिनी देवी तू, हे शरणदायिनी देवी तू, करती शव का त्राण है, करती शव का त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, चलिए मात्राएं पूरी करते हैं। हाँ, गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। 2 2 4 5 2 7 8 2 10 2 12 13 और 2 15
15 पर यति हुई, यानी कि विषम चरणों में। आगे बढ़ते हैं। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और गुरु लघु गुरु। 2 4 6 2 8 2 10 11 और 2 13, यानी कि इसमें भी आपकी पूरी 28 मात्राएं हो गई। दूसरी, वर्णित छंदों में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी 28 मात्राएं आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा सम विषम का। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर बनेगा कि निम्नलिखित में से अर्धमात्रिक सम है, अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। इस तरह से एक प्रश्न जरूर बनता है। LD ग्रेड तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न बना है। ठीक है, तो इस तथ्यों को देखिएगा। बात करें गुरु, आगे मात्राएं गुरु गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु। 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मात्राएं पूरी आपकी। यति हो गई, ठहर गए। गुरु लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु। 2 4 6 2 8 2 10 और 3 13। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। आपका जो अर्धसामात्रिक छंद था वो यहाँ पे पूरा हुआ। अब देखेंगे अगली क्लास में विषम मात्रिक छंद को, और विषम मात्रिक छंद में हम 2 ही छंद पढ़ेंगे, आपका कुंडलिया और छप्पे। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें और फिर आपका मिक्सअप हो जाए। मानती हूँ कि 15 मिनट की क्लास रहेगी मुश्किल से, क्योंकि छप्पे और कुंडलिया ज़्यादा बड़े छंद नहीं है। 2 उदाहरण, एक उदाहरण आपको देखना है, क्योंकि अगर आपको मात्राएं लगानी आती हैं तो छंदों में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका। बात करें जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, पहली बात तो ये है कि देखिए सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड रहेंगी, और रिकॉर्डेड क्लास में भी आप कॉल करेंगे 9568802463। इस पे जब आप एडमिशन लेंगे, बैच की यदि बात करें तो TGT, PGT, आपका NVS और BPSC। और BPSC वाले स्पेशली अगर फ़ोन करके बात करते हैं, कॉल करके यदि एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी विशेष छूट इस समय चल रही है BPSC पे। आपका नेट है और JRF है और UP असिस्टेंट प्रोफेसर, ये है। ठीक, बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में है। और इसी के साथ में यदि टेस्ट की सीरीज की बात करें तो टेस्ट पेपर हम आपको 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। 125 प्रश्न रहेंगे और 6250 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक नई बात ये है कि यहाँ पे जो ये नया बैच चल रहा है एकदम जीरो से है। एक तो ये है कि बहुत स्पीड के साथ में यहाँ पे इस बार हम चल रहे हैं, और स्पीड के साथ में चलने के साथ में ही बहुत नवीन तथ्य यहाँ पे जोड़े गए हैं, जो हमें लगता है कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जब आप देखिए, ये तो 50 टेस्ट पेपर आपने अलग से लिए हैं। इस बैच में यदि आप एडमिशन लेते हैं, नेट के लिए लेंगे तो नेट के लिए, TGT PGT के लिए, BPSC के लिए, यहाँ पे जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आदिकाल, उसके बाद आपका टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। प्रश्नों की संख्या जितनी रहेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकेंगे उतने हम प्रश्न आपको देंगे। इसी के बाद इसी के साथ में इस टेस्ट पेपर में आपको 25 टेस्ट पेपर अदर मिलेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे। ठीक है, और ये 125 प्रश्न पर आधारित रहेंगे, बहुत ही नवीन प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम में थोड़ी तेज़ी के साथ में चल रहे हैं, और नेट वाले बच्चों की एक एक विधा को इतना परिष्कृत और परिमार्जित करके एक समीक्षात्मक रूप में पढ़ाया जा भी रहा है कुछ रचनाओं को, क्योंकि हम हर किसी के लिए बीच बीच में डेमो या ये सब लेके नहीं आएंगे। वो जो सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो पेड बैच से जुड़े हुए हैं, और बैच में जो जुड़े हुए हैं उनको भी लगा है कि हाँ नई चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक बच्चों ने टेस्ट पेपर नहीं लिया था तब तक उनको ये भी नहीं पता था कि हाँ टेस्ट पेपर में क्या होगा, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट पेपर लिए तो उनको हवाई हो गई है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कठिन स्तर भी पेपर का हो सकता है, या इतना सरल भी हो सकता है, या इतना मध्यम भी हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो विशेष रचनाएँ होती हैं, जैसे आप बात करेंगे भारत भारतीय, जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं,
वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विशेषकर रचनाएं आती हैं, हम पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, जो विशेषकर रचनाएं आती हैं उन पे बहुत ही अवधारणा के रूप में एक जो संक्षेपीकरण में आपको तार्किक और समीक्षात्मक तथ्यों से जोड़ा जाएगा, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि आपने उस रचना को नहीं भी पढ़ा है तो भी यदि प्रश्न बनता है कि इस रचना के विषय में संगत नहीं है, तो भी आप उसको बड़ी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसी मुझे मतलब अपने से मैं इतना कर रही हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप भी सहयोग करेंगे तो आपकी तो नैया पार ही है, इस बार परेशान ना होइए। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके जल्दी ही अपना एडमिशन ले लीजिए। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले छंदों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।